इस वीडियो में आप नास्त्रेदमस की 6 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जानोगे जो उन्होंने अपने समय में प्रेडिक्ट की थी और बाद में जाके वह सच निकली। नास्त्रेदमस ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कहा था, टुमारो एट सनराइज आई शैल नो लॉन्गर बी हेयर, यानी कल सूर्योदय होने से पहले मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले दिन वह अपने पलंग पर मृत पाए गए। नास्त्रेदमस ने ग्रेट फायर ऑफ लंदन को भी प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने लिखा था, द ब्लड ऑफ जस्ट विल बी लैकिंग इन लंदन, बर्न्ड अप इन द फायर ऑफ 66, द एशियंट लेडी विल टॉपल फ्रॉम हर हाई प्लेस, मैनी ऑफ सेम सेक्ट विल बी किल्ड। और ठीक ऐसा ही हुआ। 2 सितंबर 1666 में लंदन की बेकरी की एक दुकान में आग लगी, जिसने 3 दिन बाद इतना भयानक रूप ले लिया कि पूरी लंदन में फैल गई, और आज हम उसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। नास्त्रेदमस ने हिटलर के टेरर को भी प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने लिखा था, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ वेस्ट ऑफ यूरोप अ यंग चाइल्ड विल बी बोर्न ऑफ प्योर पीपल, ही whom by his tongue will seduce a great troop, his fame will increase towards realm of east। और ठीक ऐसा ही हुआ। हिटलर का जन्म वेस्टर्न यूरोप में 1989 में हुआ, और वह गरीब माँ बाप के बच्चे भी रहे, और बाद में जाके ईस्ट में भी उन्होंने अपना दबदबा बनाया, और बाकी हिटलर के टेरर से कोई भी अनजान नहीं है। नास्त्रेदमस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने लिखा, सॉन्ग्स, chants and demands will come from the enslaved, held captive by nobility in their prisons. At a later date, brainless idiots will take these as divine utterance। और कुछ ऐसा ही हुआ। 1789 में फ्रेंच लोगों को एरिस्टोक्रेसी रूल से छुटकारा पाना था, और वह बेलिस्टिल जेल के ऊपर टूट पड़े, और वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। नास्त्रेदमस ने एटॉमिक बॉम्ब को भी प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने लिखा, द हेवनली डार्ट विल स्ट्रेच इट कोर्स, डेथ इन द स्पीकिंग अ ग्रेट अचीवमेंट, द प्राउड नेशन ब्रॉट लो बाय स्टोन इन द ट्री, रूमर्स ऑफ अ मॉन्ट्रस ह्यूमन ब्रिंग पर्ग देन एक्सपेशन। और कुछ ऐसा ही हुआ। 1945 में अमेरिका ने जो जापान पर हमले किए, उससे कोई भी अनजान नहीं है। नास्त्रेदमस ने JFK की असैसिनेशन को भी प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने लिखा, द एशियन टास्क विल बी कंप्लीटेड, फ्रॉम ऑन द हाइज एविल विल फॉल ऑन द ग्रेट मैन, अ डेड इनोसेंट विल बी एक्यूज्ड ऑफ द डेड, द गिल्टी ऑन विल रिमेन इन द मीस्ट। 1963 में कुछ ऐसा ही हुआ। जॉन कैनेडी की अचानक से मृत्यु हो गई। दरअसल रूफ लेवल से एक गोली आई और उनके सर से टकराई, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। बाद में एक्यूज्ड ली हार्वी को मार दिया गया, और यह एक कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है।